अभी हम खड़े हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जयसिंहपुर तहसील के कंगहेड़ गांव में, जहां एक तरफ देवभूमि, दो देवभूमियां हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से उत्तराखंड एक ऐसी देवभूमि है जहां पे पहाड़ की पानी और जवानी सिर्फ एक जुमला बनकर रह गए हैं। वहीं आज हमारे पीछे जो परियोजना आप देख रहे हैं, जो कि सिर्फ 70 करोड़ की लागत से बनाई गई है, यहाँ से तकरीबन 1.5 लाख लोगों को पानी का लाभ दिया जा रहा है। इससे ये दूर तक जो आगे पीछे की आबादी है, बहुत ही कम लागत में इस आबादी को पानी यहाँ से सप्लाई की जाती है, जिससे कि 1,31,293 की जनसंख्या लाभान्वित होती है। उसके साथ साथ 30,204 विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होते हैं। लगभग 35 पंचायतें इससे लाभान्वित होती हैं, वहीं 564 बस्तियां इससे लाभान्वित होती हैं। वहीं अगर हम बता दें, इस जल स्रोत के से सीधे पंप करके जो पानी है वो ऊपर की ऊंचाइयों पे उनका भंडारण होता है, फिर वहाँ से सीधे वो ग्रेविटी के थ्रू लोगों के घरों घर तक जिसकी सप्लाई होती है। ब्यास नदी पे जो रिसाव कुआं है, जिससे जो लाभान्वित गांव है वो 564 है। जनसंख्या जिससे जो लाभान्वित हो रही है वो लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह, जो यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ जी सर। आपका किस गांव से रहते हैं? मैं बरडाम निवासी का हूँ जी, ये जो पीछे जो ये जल की परियोजना दिख रही है, हाँ यहाँ जी। पे कितने कुएं हैं? यहाँ जो ब्यास नदी के किनारे जो कुएं, इन्होंने आठ कुएं बनाए हैं। जी, ये कब से बना, ये कब से बना हुआ है? ये कितना टाइम हो गया इसे बने हुए? इसको हो गया जी 4-5 साल तो हो गए इसको बने हुए, काम करते तो हुए। इससे पानी कैसे जाता है ऊपर? आप लोग के गांव में इससे पानी आता है? पीने का पानी की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को पानी पीने के लिए सप्लाई करते हैं और हमारी खेती बाड़ी के लिए भी इन्होंने पानी दिया है। जितनी भी ज़मीन है हमारी उपजाऊ जो है उसके लिए भी पानी दिया है। अच्छा, आपके कृषि कार्य के लिए भी पानी यहीं से जाता है? तो जैसा इन्होंने लिखा कि विद्यार्थियों के लिए भी पानी देते हैं 30,000, मतलब स्कूलों में भी पानी यहाँ से सप्लाई होता है? होता है जी, स्कूलों के लिए भी। अच्छा, और ऐसी कोई ऐसी दिक्कत आपको महसूस हुई कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, या पानी नहीं है, या पानी की कोई कमी आपको कभी महसूस होती है? नहीं, कुछ साल पहले हमारे को प्रॉब्लम थी पानी की, मगर इस जो ये बनाया गया है यहाँ से प्रोजेक्ट, इसके अलावा हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, एक प्रदेश वो है जहाँ पे पानी और जवानी दोनों बेकार बह रही है, और एक प्रदेश वो है जहाँ के पानी को इस्तेमाल करके यहाँ की खेती को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कत अब नहीं है। कुछ ऐसा है हिमाचल सरकार का कार्य, जो आज हिमाचल को कहीं और आगे ले जाने के लिए तत्पर है। हमारे साथ अभी खड़े हैं हमारे सहयोगी राजीव रावत, जिनसे हम बात करते हैं उत्तराखंड के में जो पानी की समस्या, जो जवानी की जो बात है, उस पर बात करते हैं। राजीव जी, आपने जो यहाँ पे देखा, जो परिस्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, कितना अंतर लगा आपको उत्तराखंड और हिमाचल में? मैं एक अंतर को उस रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। जब उत्तर प्रदेश था, अविभाजित उत्तर प्रदेश, तकरीबन 35-40 साल तक 40 बड़ी पंपिंग योजनाओं के प्रस्ताव इसलिए लटके हुए थे। और मैं सहयोगी भी हूं, उनसे मैं कहूंगा कि जरा नज़र उधर अगर हम ले जाएं, जहां ऊपर पर्वत श्रृंखला दिख रही है, जहां ग्लेशियर होने की संभावना भी है और वहां बर्फ भी है। ऐसे ही ग्लेशियर्स जो अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो ऐसे तमाम जो ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड में भी, जो गंगोत्री ग्लेशियर या जो बाकी ग्लेशियर्स हैं, ये कहा गया उत्तर प्रदेश की तत्कालीन योजना विभाग के द्वारा या फिर वित्त विभाग के द्वारा ये कहा गया, क्या ग्रेविटी से योजना बन सकती है? नहीं बन सकती। यदि ग्रेविटी से बन सकती है तो लिफ्ट पंपिंग योजना न बनाई जाए। और ग्रेविटी से बनने के लिए ग्रेविटी की डीपीआर बनेगी। डीपीआर फिजिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। उत्तराखंड बनने के बाद भी तमाम जो पलायन का जो एक बहुत बड़ा कारण है, जो पानी बेकार बह रही है और जवानी मजबूर है पलायन करने के लिए, जो जुमला है, उसका कारण यह है कि पानी वहाँ है नहीं, इसलिए जवानी वहाँ से चली जाती है। और यही कारण था क्योंकि वो पंपिंग योजना लटकी हुई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये बात क्लियर हुई कि ग्रेविटी में, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर खिसक रहे हैं, अगर वहाँ तक आप पाइप ले जाएंगे और वो इतना कॉस्टली पड़ जाएगा, उसके बाद ग्लेशियर हर साल अगर खिसक गया तो फिर आपको वहाँ से पानी लेंगे कैसे? अब अगर स्थिति देखिए, उसको ठीक कंपैरिजन करते हुए, ये जो सामने जो दिख रहा है, ये ब्यास नदी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसके पानी का ब्यास यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़कर ये नदी बड़ी हो जाती है, लेकिन पानी बहुत कम है। कुओं के जरिए या आपको मिनी ट्यूबवेल के जरिए या ट्यूबवेल बोर करके आप पानी ऊपर निकाल रहे हैं, जो इस बड़े टैंक में आ रहा है। और उसके बाद आपकी 2 स्टेज की पंपिंग योजना लगी हुई है। और ये जो इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इन जो जानकारी ये लोग भी दे रहे हैं और जो तथ्य भी बता रहे हैं कि यहाँ से पानी लिफ्ट होता है और उसके बाद ये 550 बस्तियों को अगर ये सींच रहा है, एक बार पानी ऊपर जा रहा है पर्वतीय श्रृंखलाओं में, उस पर्वत में 3 तरफ और 4 तरफ, और उसके बाद वहाँ ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। मीन्स आपकी बिजली का उपयोग सिर्फ एक बार हो रहा है जय यहाँ। ये आश्चर्यजनक बात है कि सिर्फ यहाँ पानी का एक बार आप लिफ्ट किया, ऊपर बड़े आपके टैंक्स बने हुए, उसके जरिए अलग अलग बस्तियों तक 550-600 बस्तियों तक वो पानी आ रहा है। मैं इस रूप में कहता हूँ कि इससे सबक सीखना चाहिए कि कम ब्यास नदी में पानी कम है और आप ज़मीन के भीतर से पानी निकाल रहे हैं और ये पानी अच्छा भी है।
कहीं अगर आप सिर्फ एक योजना से, जिसमें आप सिर्फ 70 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं, उससे अगर आप 1.5 लाख लोगों को पानी दे दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में मैं आपको कहूं जो बड़ी पंपिंग योजनाएं इस समय चल रही हैं, जिन पर निर्माण होना है, जिनके लिए पैसे की बात हो रही है, 100 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं, 8-8 साल हो गए बन नहीं पा रही हैं। उसमें से सिर्फ 80 गांव, 80 बस्तियों को पानी मिलना है, 70 बस्तियों को पानी मिलना है, 80 गांव सिंचित होने हैं। यहाँ 35 जो है पंचायत जो गांव हैं, ग्राम सभाएं हैं, वो उससे सिंचित भी हो रही है और पेयजल भी मिल रहा है। और जो ये कह रहे हैं, जो हमको ये जानकारी दे रहे हैं, न सिर्फ पानी, इतना अधिक पानी, क्योंकि ये जो प्रति व्यक्ति की कॉस्ट है, ये उन्होंने आपूर्ति दर है 70 लीटर प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी मिल रहा है 1.5 लाख के हिसाब से, और ऐसे ही 10 लीटर प्रति विद्यार्थी। तकरीबन ये पानी इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है कि 70 लीटर का आप उपयोग कर नहीं रहे हैं। तो सिंचाई के काम में भी ये पानी आ रहा है। ये न सिर्फ लोगों के पेयजल का काम कर रहा है, ये जो जल है, बल्कि सिंचाई जल का काम भी कर रहा है। ये अपनी जो क्षमता है उससे मुझे लगता है कई गुना अधिक काम कर रहा है, और शायद ये नज़ीर मानना चाहिए। और दूसरी जो देवभूमि है उसको भी समझना चाहिए, शायद वहाँ भी अगर इस फार्मूले को सीख जाएँ तो पानी और जवानी बेकार वहाँ न बहे। अच्छा राजू, जैसा कि हमने देखा है पिछले कई सालों से आप पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, उत्तराखंड को बहुत नज़दीक से देखा आपने। अभी तक जो भी हमने देखा समाचारों में और या जो भी मामले आए हैं, उसमें हमेशा विद्युत परियोजनाओं पे बहस होती रही है, बात होती रही है, पेयजल परियोजनाओं पे इतनी गंभीरता से सरकार विचार नहीं करती। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा है? देखिए यही एक बड़ा विषय है। जल के मामले में पूरे भारत का नियम है, और मुझे लगता है दुनिया के बाकी हिस्सों का भी नियम है। जल में पहली आवश्यकता पेयजल है। अगर पेयजल के लिए आपको पानी चाहिए, किसी का पानी हो, पीने के लिए अगर पानी चाहिए, तो पानी आपको लेने का अधिकार है पेयजल विभाग को। जल की पहली आवश्यकता पेयजल है, और सबसे ऊपर पेयजल को रखा गया। इस बात को कोर्ट भी मान रहा है, संविधान भी मान रहा है, और देश भी मान रहा है। लेकिन बावजूद उसके आप सिंचाई में बात कर रहे हैं। यही देख लीजिए, ये उदाहरण है। पेयजल के लिए इन्होंने योजना बनाई, इतना अधिक पानी दे रहे हैं 550 बस्तियों में, कि सिंचाई के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। तो अपने आप में सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है। और यदि आपको पानी ऊपर मिल रहा है, और जो वो धार है, जो स्पीड है, उससे आप बिजली का निर्माण भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में उरेडा के माध्यम से या विभिन्न जो परियोजनाएं हैं, इतना तेज पानी। आप हिमाचल देखिए, हिमाचल आज बिजली बेच रहा है। और अगर आप नज़र माने तो यहाँ लगभग जो नदियाँ हैं वो उनमें वो नहीं है, धार नहीं है, नदियाँ लगभग समतल हैं। और क्योंकि वो ढलान पे नहीं है और इतना बड़ा स्लोप नहीं है, उत्तराखंड में स्लोप ही स्लोप है। आप वहाँ, आपको नदी की जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ धारों से, नौलों से, खोलों से जो पानी आता है, वो इतना तेजी से नीचे गिरता है, स्टीप वैली से है, कि आप उन नौलों से उस गांव को और 4-5 गांवों के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ जितनी अधिक संभावना है, जितनी तेज वेग है वहाँ पानी में, यहाँ वेग है ही नहीं। वेगलेस स्टेट में अपनी इतनी अधिक बिजली वो पैदा कर रहा है कि बिजली बेचने की स्थिति में है। और उत्तराखंड बिजली खरीद रहा है आज भी, जबकि वहाँ पानी की धार है, वेग है, संभावना है। तो शायद उस वाली देवभूमि को, अगर इस वाली देवभूमि से सीखने को मिले, वाइस परमार के सपनों का ये प्रदेश है, तो शायद वो भी देवभूमि बन पाएगी। नहीं, ऐसा क्या लगता है आपको, 12 साल का जो उत्तराखंड है, उस 12 साल में क्या राजनीतिक शून्यता है, लोगों की सोच की शून्यता है, वो सोच ही नहीं पा रहे कि इस संदर्भ में कोई काम करना है? आप भी पेयजल विभाग से बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे हैं, बहुत सी योजनाओं को आप लोगों ने शुरू कराया जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। ऐसा क्या लगता है, क्यों ये गैप क्यों आ रहा है? चलिए जवाब वो ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, लेकिन आप समझिए, जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया अजय, हम यहाँ से चल रहे हैं, हम एक धर्मशाला कवर करने आए। हम यहाँ गए, हमें 1 मिनट पहले ये दृश्य दिखाई दिया, हमने यहाँ गाड़ी रोकी, 4 लोगों से यहाँ से पूछा, इसके व्यास को देखा, सिस्टम को समझा, और हम निष्कर्ष पर आ रहे हैं। और ये उदाहरण ले लीजिए, उत्तराखंड के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखंड के तत्कालीन पेयजल विभाग के लोग, सजल के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लोग केरल गए जल निधि को देखने के लिए। मैं कई बार इस बात का उदाहरण भी किया। और एनडी तिवारी शासन के दौरान ये सीखने के लिए कि जल निधि वहाँ किस रूप में काम कर रही है। वापस आए तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, जब कि आप क्या करके आए, उन्होंने कहा जी हम गए, हमने जल निधि देखी, हमारी बैठक हुई, बैठक के बाद हमने भोजन किया, भोजन के बाद उस होटल में गए, उस होटल के बाद हमारा उद्बोधन कार्यक्रम था, वहाँ हमको माल्यार्पण हमने उनका किया, उन्होंने हमारा माल्यार्पण किया, हमारा स्वागत किया और हमने उनका स्वागत किया, और पूरा बजट बना के खत्म हो गया। क्या सीख कर आए? अगर ऐसे खड़े होकर जैसे आप बता रहे हैं ऐसे ही सीख जाएं, और ऐसे हिमाचल के इस यहाँ की जो जल निधि है इसको सीख लेते, तो शायद वहाँ तस्वीर बदली होती। कैपेसिटी वहाँ बड़ी कमी है कि आप जाते हैं, देखते हैं, समझते कुछ है नहीं। आप सिर्फ बजट बनाना जानते हैं कि धन का हमने खर्च कैसे किया, एरोप्लेन में कैसे घूमे, होटल में कैसे खाना है, और बड़ा बिल कैसे बनाना है, एडजस्ट कैसे करना है। शायद यही सीख कर आता है उत्तराखंड का लोग जब बाकी राज्यों में जाते हैं। पेयजल विभाग को समझना चाहिए, ये नज़ीर हो सकती है। चलिए, दौरे तो बहुत करते हैं हमारे नेता, हमारे अधिकारी, और उन दौरों की सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है, ये 12 साल के उत्तराखंड में आपने देख लिया होगा। आज यहाँ कांगड़ा में जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, शायद इससे अधिकारी या कर्मचारी या नेता कुछ सीख पाए, हमारी तो यही उम्मीद है। कैमरामैन अभिनय के साथ, अपने सहयोगी राजीव रावत के साथ, अजय शाह, नेटवर्क 10।